हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है न्यूली वेड कपल मिलिंद एंड अविका। वेलकम टू बीरियल बयानी एंड कंग्रेचुलेशंस। उस दिन आपसे हम नहीं मिल पाए, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, उनसे मिल लिए थे हम। मैं बार बार रो के अपना टचअप करवा रही थी मैं बहुत बिजी थी। यस वेल, शादी के बाद की भी लाइफ थोड़ी बहुत भी शुरू जो हुई है, एक हफ्ते की भी, कैसी चल रही है, कुछ बताना चाहोगे? बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले आई शुड एक्नॉलेज यू। ये इतनी स्वीट है ना, ओ भाई, ऑलवेज मेक्स अस फील प्रोटेक्टेड। थैंक यू। और जब जहाँ जो बोलने की ज़रूरत होती है ये होती है वहाँ सपोर्ट करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस राइट नाउ। Thank you वेरी so वेरी much. हैप्पी। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू मिलिंद, क्या कहना चाहोगे जो एक हफ्ते की शादी अभी जो हुई है? मेरे लिए तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, बस अब ये लीगली राइट, अपना राइट समझ के ज़्यादा ड्रामा करती है। पहले क्या होता था, पहले ऐसे लीगल नहीं था ना, तो रिस्क जोन में नहीं खेलती थी ज़्यादा कि चलो दिन में 1 या 2 बार ड्रामा किया। अब दिन में 4 बार भी करती है और मैं बोलूँ कि यार ऐसा क्यों कर रही है। हाँ। मैं बीवी हूँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तो अब वो उस जोन में चली गई है। सही है ना, बीवी उगर सकते हो। नहीं, बट आई थिंक थोड़ा एग्जैजरेट करना बंद कर, ठीक है ना? इतना भी नहीं होता, बट एनीवे 3 बार। हाँ, बट हाँ तो द थिंग इज कि आई थिंक ऑफ कोर्स नया नया है तो ऐसा एक्साइटमेंट भी है। वैसे सिंदूर लगा के घूम रही हूँ हर जगह, मज़ा तो आ रहा है। हाँ, मतलब अविका काफ़ी सुंदर बन के चूड़ा वूड़ा डाल के प्रॉपर न्यूली वेडेड लड़की की तरह जा रही है, जो कि ऑनेस्टली इसके लाइक शी इज़ एन एक्ट्रेस राइट। तो एज एन एक्ट्रेस उसको कई बार शायद ये भी चूज़ करना चाहिए कि वो ऐसे ना जाए। काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस नहीं जाती हैं राइट इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, बिकॉज वो परसेप्शन बिल्ड हो जाता है ऑफ अ मैरिड वुमन। तो कैरेक्टर्स वाले इश्यूज आते हैं, बट शी डजंट थिंक अबाउट इट। लाइक शी इज़ लाइक आई एम एंजॉयिंग दिस। मुझे अगर अभी ये ऐसे जीना है तो मैं ऐसे ही जीऊँगी, आगे जाके काम में क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखेंगे। तो विच इज़ अमेजिंग। आई फील लाइक इतना चेरिश किया है उसने इस मैरिड वुमन, मैरिड गर्ल लुक को। नॉट एवरीवन कैन। एक्सपेक्ट किया था ये सारी चीज़? मैं तो मुझे लगा था कि डे 1 सिंदूर मंगलसूत्र होगा, डे 2 पे वो बोलेगी कि यार अभी हटा देते हैं थोड़े टाइम अरे के लिए। एपिसोड के शूट पे जब हम पहली बार आफ्टर शादी नेक्स्ट एपिसोड के लिए जब गए थे, तब मेरी मेहंदी फेडेड के कमेंट्स आ रहे थे कि इतना ही प्यार था और निकल गई मेहंदी, ये वो। तो ये मुझे बोलता है कि क्या कि बेबी तू बताना सबको कि तूने क्यों निकाली है। क्योंकि मेरा शूट था तो मतलब वो आई एक हैड शूट टू। कर रही थी तो उसको हटानी थी वो मुझे मेहंदी। घिस-घिस के बेचारी ने घिस के करना मेहंदी पड़ा। निकाली है, नहीं तो उसको तो बहुत मजा आ रहा था ये सब रखने में। मैं तो चाहती थी ऐसे लंबे तक रहे मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, ऐसा चूड़ा भी वो शूट की वजह से आई हैड टू रिमूव, बट आई लव इट। आई थिंक एज समबडी हु हैज जस्ट गॉटन मैरिड, यही अभी तो करूँगी ना, अब नहीं तो कब। तो मुझे तो मौका चाहिए था, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। पर मिलिंद, जिस तरह आपने बात की कि वो अभी भी वही सारी सिंदूर और वो वाइफ वाला जो चीज़ है वो लेके कैरी करी है, बट बचपन से शादी ही चल रही है। अभी आने वाली मूवीज में भी शादी है। आप मानोगे, इसकी मेहंदी नहीं निकली थी जी, और इसकी एक मूवी की शूट हो रही थी, उसमें इसने दूसरी बार शादी करी है। और ये यहाँ पे मेहंदी दिख रही है इसकी कोनी पे, और यहाँ पे अलता लगा रही है बैठ के। ओह सो सैड। अभी भी है मेरे हाथ में आलता। और मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तूने इतनी शादियाँ कर ली, असली शादी भी कर ली, खत्म मेहंदी नहीं उतरी है, तू एक और शादी कर रही है। तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो कैरेक्टर्स चूज वैसे करती है, वो एक्सपेरिमेंटल वो पता है कैरेक्टर्स। वो परसेप्शन बन जाता है कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर है तो ये एक्टर को ले लो, डॉक्टर है तो ये Yes, वैसा yes, मेरा type बन चुका है। का। दुल्हन है, शादी है, अविका को ले अविका को लो। ले लो। बट डू यू रिग्रेट कि आपको बार बार वही चीज़ों के लिए टाइप कास्ट किया नहीं, जाता बिल्कुल नहीं, है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। ओ भाई, I मतलब think- मतलब आपको शादी वाली चीज़ों में ज़्यादा मजा आता है, वो तैयार होना। बट आई थिंक शादी के साथ साथ अ लॉट ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट कम टू मी ना, उसमें मुझे परफॉर्म करने मिलता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, ग्लैम और पेड़ों के आसपास नाचना। इट्स नॉट जस्ट दैट। आई गेट टू डू सो मच, आई गेट टू परफॉर्म, एंड आई थिंक आई एम सो लकी दैट डायरेक्टर्स, मेकर्स, प्रोड्यूसर्स मुझे उस नज़र से देखते हैं कि इस लड़की को एक्टिंग आती है। आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। Yes, मतलब yes. इसकी तेलुगु मूवीज अगर आप देखोगे, जो स्क्रिप्ट इसने चूज किए हैं, हिंदी में भी जो चूज किए हैं और जो अभी कर रही है 2 और 3 और सारी की सारी आर नॉन कन्वेंशनल। नहीं, दे आर नॉन कन्वेंशनल। मतलब वो दे नीड एक्टर्स, Correct, right. दे नीड समबडी हु नोज हाउ टू प्रेजेंट
a different emotion. ऐसे I think the biggest example for me would be 1920 and Bloody Ish, to be honest. हिंदी जो फिल्में मेरी रही हैं विक्रम भट्ट जी और महेश भट्ट जी के साथ, I think my biggest lesson there was कि वहाँ पे of course there was glam, of course I was looking pretty, but जब मैंने सुना उस सेट पर कि ये स्क्रिप्ट कोई आजकल की दूसरी एक्ट्रेस समझ भी नहीं पाती, मेरे लिए वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि इस एज में अगर मैं उस टाइप का एक कैरेक्टर कर पाती हूँ जहाँ मैं इतना कुछ करने का स्कोप रख पाती हूँ, आई थिंक फॉर एन एक्टर दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट वन कैन रिसीव. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड द चॉइसेस दैट आई एम मेकिंग. वेरी गुड, ग्रेट. मैं इसी के साथ साथ जानना चाहूँगी कि अभी जब शादी तो हो ही गई है, बट जितने भी पंगे अब तक का खुले हैं शो पर, उससे कम थोड़ा हुआ है या उससे बढ़ गया है? पंगे तो लेवल अप हो गया? नहीं, मस्ती बढ़ गई है थोड़ी अब. और जितनी पोल खोली थी वो पोल अभी खत्म हो रही है या नहीं? हो आई रही है? थिंक पंगे हमारे वैसे ही नहीं होते थे, हम झगड़ा वगड़ा ऐसा नहीं करते, बट अगर किसी बात पे कोई मस्ती वाला आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें मुझे लगता है कि इस बात को ना थोड़ा खींचती हूँ, मज़ा आ रहा है, तो अभी खींचना बढ़ गया है. हाँ, अभी खींचती मस्त है. अब बोलती है मैं बीवी हूँ, मैं कर सकती हूँ. हाँ, अब खींचती है, बोलती है मैं बीवी हूँ, मैं कर सकती हूँ. मैं बोलता हूँ कल ही तो बात करी थी हमने इस टॉपिक पे, हमने रिजॉल्व किया था. सेम टॉपिक अगले दिन फिर उठ रहा है, और मैं बोल रहा हूँ फिर से क्यों कर रहे हैं डिस्कशन. बोलती है मैं बीवी हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे को फिर से समझा. इनके लिए लिटरली ये बोला है इसने. इनके लिए एंटरटेनमेंट है, आपके लिए क्या है वो? मेरे लिए इरिटेटिंग. सोच ले, प्यार है, मजबूरी वाला प्यार है ये. मजबूरी वाला प्यार अभी का अब इतना बड़ा ऑप्शन नहीं, वर्ड. टू लेट. अब यस, अब टू लेट. एंजॉय. अब आदत बना लो अब आप एंजॉय, ऐसे, हाँ. है ना? कि ये रोज होने अब वाला इस है. दर्द में मुझे मजा लेना सीखना पड़ेगा. इस अभी दर्द को आपको इस हसीन छोटे दर्द टॉपिक बनाना को बड़ा पड़ेगा. एग्जैजरेट. इस दर्द को हसीन दर्द बढ़ाना पड़ेगा मुझे. नो कमेंट्स. वेल, मैंने इनसे पूछा था कि हनीमून पे कहाँ जा रहे हो. थोड़ा पर्सनल है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी आपका डेस्टिनेशन कौन सा मतलब है? शादी हमने टीवी पे कर ली, ये पर्सनल नहीं है. अब आई थिंक हम जहाँ पे भी जाएंगे जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड. ओ भाई, मतलब हनीमून भी एपिसोड पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वी आर जस्ट ऑनेस्टली वेटिंग कि ये शो आराम से खत्म हो जाए एंड देन वी विल प्लान समथिंग. कलर्स वाले But, अगला शो बनाए, उससे रिलेटेड हम उसका वेट कर रहे तो हैं. खतरे के खिलाड़ी खतरे के खिलाड़ी में ही चले जाओ. पता चले- वो एक केप टाउन में. नहीं, अब हम पता एक्चुअली चलेगा. वेट कर रहे हैं कि खतरों के खिलाड़ी में अगर बोलें कि यहाँ नहीं, जाओ, आई honeymoon थिंक कमेंट celebrate सेक्शन करके में ये आओ. आने वाला है कि इनका हनीमून बिग बॉस के घर में होगा. ओ भाई, कमेंट सेक्शन नहीं, इससे Big Boss भरने के वाला नहीं है. कर रहा. तो मतलब आप बिग बॉस करना चाहते हो मिलन? आई थिंक हम हमारी तरफ से हम फहद भाई को भेजना चाहेंगे. ओ, और स्वरा जी नहीं? पहले फहद टॉप भाई, कॉम्पिटिटर है वो. पहले फहद भाई, क्योंकि Okay. फहद भाई की जो पर्सनालिटी है ना, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे ये सब, इतना एंटरटेनमेंट दे पाना और इतना अपना वॉइसिंग योर ओपिनियंस कर पाना. आई थिंक स्वरा से सबकी एक्सपेक्टेशन है ये. जी. तो आई थिंक फहद भाई का बिग बॉस में जाना, वी आर वोटिंग फॉर हिम ऑलरेडी. मजा आएगा. ओ वाह, मजा आएगा. हमारी बात, हम तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा खुश रहने दो. हमने एक्चुअली सोचा भी नहीं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. अभी हम वी आर स्टिल सिंकिंग इन कि हमारी शादी हुई है. सीरियसली अभी का? अभी तक हमें बस रियलाइज हो रहा है कि हाँ हुई है. अभी धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम. एक दूसरे को देख के बीच बीच में चमकता है, अरे हो गई शादी हो हाँ, गई. सिंदूर, अरे सिंदूर. 3 सवाल आखिरी के मैं पूछना चाहूंगी. पहले तो प्रैंक हुआ था आपके साथ सेट पर, मंगलसूत्र खो जाने मैंने वाला. किया था, मैंने कहा हाँ, कर. मेरे साथ हुआ था, हमारे साथ हुआ था. आपके साथ हुआ था, चलिए ठीक है. तो अभी मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, आपने कहा दुबई से बनवाया है, ये किया है, वो किया है, वो सच बात में सही सच थी. थी? वो सच है. वो सच था. अरे अविका को एक तरीके की चीज़ें पसंद है और जो उसके दिमाग में होता है वो वही एग्जीक्यूट करती है. दुबई में एक ज्वेलर्स हैं जहाँ उनको पता था कि ये लोग वो डिज़ाइन बना पाएंगे जो उसको चाहिए था, तो वो वहीं गई और वहीं से उसने काम करवाया है. बाकी सब प्रैंक था, बाकी वो सच था दुबई वाला वो part. खो जाना प्रैंक था. लेकिन वो और मैंने आई डोंट थिंक एपिसोड में ही आया, लेकिन मैंने जो मंगलसूत्र डिज़ाइन चूज़ करी और जो बनवाया जो भी है, मैंने 2 मंगलसूत्र बनवाए. ओ भाई, क्योंकि एक मैं इंडियन ड्रेसेस के साथ पहनूं और एक मैं वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ पहनूं. Okay. तो मैं ऐसे थोड़ी सी तो पागल हूँ. हाँ, तो थोड़ी सी पागल. हाँ, तो वो उसका खो जाना वाज द प्रैंक, बट बाकी सब तो रियलिटी ही थी. ओके.
लहंगा जो था आपका, बहुत खबरें आ रही थी कि 14 लाख रुपए का लहंगा था, इज दैट ट्रू? और ये आपने खुद ने डिजाइन किया था या ये मिला था आपको? डिज़ाइन नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन देयर इज़ दिस डिज़ाइनर तुलिका नायक, उनकी डिज़ाइन का ये लहंगा था और उन्होंने हमें वो पूरा लुक गिफ्ट किया। एंड आई थिंक आई एम जस्ट सो हैप्पी कि उन्हें जब पता चला कि मैं वो लहंगा पहनना चाहती हूँ, और एंड आई थिंक लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मैंने वो फ़ोटो इंस्टाग्राम पे देखी थी उस लहंगे की, और मुझे बस वही चाहिए था, एंड आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट। और ऐसा होता है, मतलब इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ दिख जाती है एंड वी वांटेड, वी गेट इट, सिंपल। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड जब मैंने उनको बताया और मैं डिटेल्स मांग रही थी उस पर्टिकुलर लहंगे के बारे में, तो ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि मैं शादी का लहंगा के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, क्या हो रही है शादी। और फिर जब ऑफ कोर्स तब कॉन्फिडेंशियल बात थी और मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा ये तो हम करना चाहेंगे आपके लिए, बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स अ बिग डील फॉर देम, क्योंकि बालिका वधू गेटिंग मैरिड इज़ अ बिग न्यूज़, सो इट वर्कड इन देयर फेवर एज वेल। बट एट द एंड ऑफ द डे वो कैसी स्टाइल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो मतलब ऑलमोस्ट अ ईयर बैक आई हैड थॉट ऑफ। शो के दौरान हिना भी शादी की थी, Yes. और आप लोगों की भी शादी हुई। आप दोनों ने एक दूसरे को आप कुछ टिप्स बांटी या नहीं बांटी थी? शो जब शुरू हुआ था, इमोशनल हो गए थे बाय द वे। ऑफ कोर्स, और शो जब शुरू हुआ था तब हमें टैग मिला था कि होने वाले पति पत्नी, और उन्हें टैग मिला था न्यूली वेड्स हिना और रॉकी। और होते होते हमारी अब शादी भी हो गई है, तो आई थिंक जो हम देखते हैं ना उन्हें, आई थिंक उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऑन कैमरा ऑफ कोर्स, ऑन द शो यू मस्ट सी कि वो दोनों एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेग पुलिंग चल रही है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो हम देखते हैं विच इज बहुत ज़्यादा प्यार है दोनों के बीच में, मतलब टॉकिंग अबाउट देम, उन दोनों का जो एक दूसरे के लिए जो लहजा है, जो तरीका है एक दूसरे के साथ रहने का, और अवेयरनेस अबाउट ईच अदर, कि इसको इस बात का मैं जाके कुछ बोलूं या इसको इस चीज़ में हेल्प चाहिए मैं जाके कुछ करूं। आई थिंक दैट अवेयरनेस दैट दे हैव फॉर ईच अदर, सो मच टू लर्न फ्रॉम। और बहुत अच्छे लोग हैं दोनों, मतलब कोई लिमिट नहीं है बोलने के लिए उनके लिए। आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ओह वाओ, सो स्वीट। बट लास्टली जाते जाते ये जानना चाहूँगी, आप लोगों की शादी के दिन बहुत अच्छा एक गेस्ट आए थे, इनफैक्ट राखी आई, फरा आई, और तेजस्वी भी थी। हल्दी वाले दिन तेजस्वी और करण। अगर आपको किसी की वेडिंग देखना हो तो वो कौन हो सकता है? किसकी शादी आप देखना पसंद करोगे? बताओ। बहुत सारे लोग हैं। राखी जब आई थी हमारे शो में तो उन्हें अभिषेक से प्यार हो गया, तो सबसे पहले तो अभिषेक और राखी की शादी मुबारक हो। बोल देना मुबारक हो। अब आखी अभिषेक से इतनी गालियां पड़ने वाली है ना हमें कि क्या कर रहे हो यार तुम दोनों, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। बट आई थिंक of course there are a lot of TV couples I would say who are together since a while and we would want to see them married, and of course तेज और करण आए थे हमारे शो पे, तो रिसेंटली तो मेरे दिमाग में वही आ रहे हैं। जैस्मिन अली हैं, काफी लोग हैं। रभिषेक कौन? रभिषेक? राखी और अभिषेक। या उधर ही अटका है। हे भगवान। बट आई थिंक ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, वन ऑफ देम बीइंग अबीरा। इससे मैं माइक अबीरा सही है, अबीरा थोड़ा बेटर है। हे भगवान। नहीं, आई थिंक करण तेजा हो सकते हैं अगले। उन्होंने शो में बोला भी है ना, 1 साल में कर लेंगे। Yes. हो सकता है पति पत्नी पंगा सीजन 2। उनके लिए हो जाए स्पॉन्सर ना। वाह। क्या है, कलर्स ताऊ जी जो हैं वो काफी दिलेर आदमी है। चलिए लास्ट में आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हो और कहने वाले हो? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत प्यार मिल रहा है हमें और बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है हमारा पहला करवा चौथ हुआ, पहली दिवाली आने वाली है, बहुत फर्स्ट्स हो रहे हैं लाइफ में और बहुत अच्छा लग रहा है टू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है टू विटनेस दिस डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, एंड ऐसा बड़ा फील, रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? वही जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, अविका को
इतना प्यार दिया है अपने बचपन से, अब बड़ी हो गई है तो प्यार भी बढ़ाओ थोड़ा और बढ़ाते जाओ प्यार, बिकॉज वो बहुत सारा प्यार डिजर्व करती है और मैं अकेला काफ़ी नहीं पढ़ूंगा, ओह माय गॉड। तो प्यार देते रहो।